आज हम अपनी सेकंड लैब स्टार्ट करेंगे। जब लैब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जब हम अपने फाइल सेव करते हैं तो फाइल सेव करके हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोग्राम का होता है वो क्या होता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हम लिखते हैं इंट मेन और फिर रिटर्न 0। ठीक है, आज हम लैब सेकेंड लैब है हमारी, तो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लैब में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से हम जो स्क्रीन पे आउटपुट रख रहे होते हैं उसको किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम C++ में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी जो डिस्प्ले हो रही है आउटपुट उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेक्चर में भी प्रिसीजन के बारे में, शो पॉइंट और नो शो पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले जब भी हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स के थ्रू हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम एक इंटीजर टाइप का। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर नंबर के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 7 वैल्यू दे दी। ठीक है, इसी तरह हम एक पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट में, फ्लोट उसका नाम हम रख लेते हैं रियल और उसको कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 5.4। इसी तरह हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं और कैरेक्टर के अंदर हम कोई भी वैल्यू एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर वैल्यू एंटर कर देते हैं A। ठीक है, अब ये हमारे 3 वेरिएबल हैं जिनकी डेटा टाइप एक की इंटीजर है, एक की फ्लोट है और एक कैरेक्टर की। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन तीनों वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट कराएं तो आप क्या करते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट नम, रियल और सेक्शन। तो आपके पास ये क्या होगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। जब आप इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर नंबर, रियल वैल्यू और सेक्शन की वैल्यू यानी 7, 5.4 और A जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि आप इसको देखने में लग रहा है कि 75.4 A एक कंबाइन वैल्यू है, जबकि ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो अगर हम इन वेरिएबल को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इनके बीच में स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं, न्यू लाइंस ऐड करना चाहते हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द फॉर्मेटिंग, कि हमने फॉर्मेट करना है डेटा को। अब फॉर एग्जांपल हम नंबर के बाद एक स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो हम अपना इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और स्पेस दे देंगे। इसके बाद ये हमारे पास क्या करेगा, नंबर, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर रियल नंबर, फिर मेरे पास सेक्शन प्रिंट कर देगा। इसको आप कंपाइल और रन करें तो आप देखेंगे कि 7 और 5.4 के बीच में एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी एक से ज़्यादा स्पेस आए यानी टैब स्पेस आए तो आप टैब स्पेसेस को बार बार स्पेसेस भी देख सकते हैं और आप एक कीवर्ड एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, \T। जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर \/ यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि स्पेशल मीनिंग है हमारे पास। अगर इसके आगे T लिखा हो तो इसका मतलब है कि नंबर के बाद टैब की स्पेस देनी है। ठीक है, जो भी नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है 7, उसके बाद टैब स्पेस आ जाएगी, उसके बाद आपके पास 5.4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर एंड L भी लगा सकते हैं। एंड L आपके पास क्या करेगा, एक न्यू लाइन ऐड कर देगा, नंबर आपका फर्स्ट लाइन में आएगा और 5.4 A जो है वो सेकेंड लाइन में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये तीनों वेरिएबल डिफरेंट तरीके से प्रिंट कराएं, डिफरेंट स्टेटमेंट में प्रिंट कराएं तो आप किस तरह से प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सी आउट की स्टेटमेंट आपने यहाँ पर ख़त्म कर दी। ठीक है, फिर आप दोबारा से एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखो, सी आउट रियल, और आप कहते हो कि जब रियल प्रिंट हो जाए तो न्यू लाइन आ जाए। फिर आप कहोगे सी आउट सेक्शन, और फिर जब आपका सेक्शन प्रिंट हो जाए तो आप न्यू लाइन ऐड कर दो। तो ये आपके पास क्या है, तीनों डिफरेंट लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो 7 एक लाइन पे आएगा, 5.4 एक पे आएगा और A आपके पास एक लाइन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास किस तरह से आप वेरिएबल डिस्प्ले करा सकते हो और इनको इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। स्पेस देनी है तो स्पेस दे दें, डबल स्पेस देनी है तो डबल दे दें, अगर न्यू लाइन ऐड करनी है तो आप न्यू लाइन ऐड कर सकते हो। ये आपको अपने वेरिएबल डिस्प्ले करने आ गए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब भी आप कोई भी सीक्वेंस या कोई भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हो। ठीक है, जब भी आपने वेरिएबल प्रिंट कराना है तो हमने सिंपल नंबर उस वेरिएबल का
नाम लिख लिया, ठीक है। अगर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है, अब आप जब इसको डिस्प्ले कराते हो सिंपल वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं, आप बताना चाहते हो इस नंबर का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये नंबर बेसिकली क्या है, आपका रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है। रोल नंबर आपके पास ये आ रहा है कि जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा, रोल नंबर, उसके बाद स्पेस और जो भी नंबर है यानी 7, तो वो 7 प्रिंट होगा। इस तरह वो मोर मीनिंगफुल हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मेटेड हो जाएगा कि 7 के अंदर आपका रोल नंबर सेव है, ठीक हो गया। इसी तरह आप रियल के साथ बता सकते हो कि ये रियल आपकी क्या वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप इसको वेट रख लो, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, जो भी आपने वेरिएबल जिस भी पर्पज़ के लिए आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने सेक्शन ले लिया है कि सेक्शन ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो या टैग ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप इसको सेक्शन भी ले सकते हो, ठीक हो गया। या आपके बेसिकली वेरिएबल को फॉर्मेट कर सकते हो, जब भी आपने वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, और जब सिंपल वेरिएबल प्रिंट कराना है सी आउट के अंदर, सॉरी, तो आप क्या करोगे, सिंपल वेरिएबल का नाम लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखोगे। अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, नंबर प्रिंट हो जाता है, मतलब NUM प्रिंट हो जाएगा, 7 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास हम किस तरीके से वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, हमने ये भी सीख लिया। किस तरीके से हम लोग करैक्टर सीक्वेंस को प्रिंट कराते हैं, ये भी सीख लिया। और स्किप सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, स्पेशल मीनिंग देता है और वो स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रियल पॉइंट वैल्यू है, बाकी को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट वैल्यू है, इस पॉइंट वैल्यू को आप प्रिसिजन स्पेसिफाई करना चाहते हो। प्रिंट करने से पहले आप कहते हो कि जो आपका सी आउट का फंक्शन है उसकी प्रिसिजन क्या है, आप उसकी प्रिसिजन डिफाइन कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसकी प्रिसिजन 5 है, ठीक है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपके पास 5.4 ही प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नो शो पॉइंट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नो शो पॉइंट होता है। अगर आप चाहते हो कि 5 प्रिसिजन तक सारे वैल्यू प्रिंट हो, बेशक वो मीनिंगफुल हो या ना हो, तो आप इसको लिखोगे शो पॉइंट, ठीक है। शो पॉइंट का मतलब ये है कि 5 ही वैल्यूज शो करो, बेशक आगे 0 वैल्यूज़ हैं, बेशक उनका कोई मीनिंग नहीं है, आप वो सारी वैल्यूज़ शो कर दें। तो ये क्या करेगा, 5.4 के बाद 4 ज़ीरोज़ को ऐड कर देगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नो शो पॉइंट होता है, अगर ना लगाओ तो आपके पास जो सिर्फ मीनिंगफुल यानी 5.4 एक वैल्यू ना, इसके आगे आप जितने मर्जी 0 लगा दो वैल्यू 5.4 ही रहेगी, ठीक है। अब प्रिसिजन का मकसद एक और भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ प्रिसिजन 4 है और 2 है और आपका जो नंबर है वो 3 डिजिट्स का है, ठीक है। आपका नंबर 3 डिजिट्स का है, तो ये क्या करेगा, पहली दो वैल्यूज़ तक को प्रिंट कराएगा, यानी प्रिसिजन स्पेसिफाई कर देगा कि आपकी पहली 2 वैल्यूज़ आ रही। प्रिसिजन क्या कह रही है, बता रही है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट होने चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 5.5 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रिसिजन का फंक्शन ना सिर्फ आपकी चीज़ को फॉर्मेट करता है, बल्कि इस तरह से फॉर्मेट करता है कि नंबर को, जैसे ये 6 से ज़्यादा था तो इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्रिसिजन ना लगाओ, ठीक है, तो अगर या आप इसकी प्रिसिजन ज़्यादा कर दो, इसके नीचे मैं दोबारा से इसकी प्रिसिजन जो है वो cout.precision, इसकी प्रिसिजन मैं 3 कर देती हूँ, तो मेरे पास वेरिएबल की 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्रिसिजन क्या करता है, सिंपल डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है, वैल्यू को सही से डिस्प्ले कराता है, हमारी वैल्यू को चेंज नहीं करता। वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5.46 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि एंडल नहीं लगाया इसलिए इकट्ठे आ गए, तो वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 5.46 ही रहेगी। सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए ये जो शो पॉइंट है ये इसको राउंड ऑफ कर रहा है और सिर्फ शो कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही प्रिसिजन डिफाइन करने से। क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कि हम किस तरीके से पॉइंट वैल्यूज़ को फॉर्मेट करते हैं। प्रिसिजन क्या करता है कि हमें बता देते हैं कि इतने डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने टेक्स्ट को देखा कि अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना है इसके साथ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइस
ये प्राइस है, प्राइस इक्वल टू रियल है। तो मैं क्या करूँगी, शो पॉइंट का मतलब है कि मेरे पास पॉइंट्स को शो करे और कितने 2% तक, यानी अभी तो शो पॉइंट से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं, तो दोनों ही वैल्यूएबल वैल्यूज़ हैं, यानी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ज़ीरो हमारे पास तब मीनिंग, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता है ना तो वो भी वैल्यूएबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे ज़ीरो होगा तो आपकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करता। ये तो मैथ की चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने देख लिया। और फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 5। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी है 5 की, और मेरे पास जो है ना वो उस 5 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4.6 है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, t इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है, और सी आउट मैं क्या करती हूँ, t कर देती हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, 5 4.6 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास 23 आंसर आ रहा है, और वो इसको 23 को प्रिंट कर देगा। अब ये देखें 23 आ रहा है आपके पास, अगर ये फॉर एग्जांपल इसको 4.66 कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी अगर मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन होती है तो आंसर हमारे पास किस में कैलकुलेट होता है, हमारे पास मिक्स मोड ही 23.3 हो रहा है। ठीक है, और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं इसको टी के अंदर सेव कर रही हूँ, जो कि टी की डेटा टाइप फ्लोट है। जब भी मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन में कुछ नंबर और कुछ इंटीजर होते हैं तो आंसर रियल वैल्यूज होती हैं, तो आंसर रियल वैल्यू में आता है। लेकिन अगर आप उसको स्टोर नंबर में करेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको फ्लोट में सेव करेंगे तो वो आपकी वैल्यू फ्लोट ही आएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली ये मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन, इसी तरह आप इंटीजर मोड और रियल मोड इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि हमारे पास जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। अगर हमने थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और परफॉर्म करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, math.h की लाइब्रेरी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक पावर ऑफ का फंक्शन हमने थ्योरी में पढ़ा था, आज हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट नंबर है 25 और मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमारे पास होता है SQRT, और उसके अंदर मैं नंबर को पास कर देती हूँ। ठीक है, उस नंबर को पास कर देते तो हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा, अभी हमने वैल्यू डिस्प्ले नहीं करी, हमने जस्ट ये चेक किया कि ये फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ठीक है, स्क्वायर रूट का फंक्शन आ गया, नंबर कैलकुलेट। अब जो भी नंबर मेरे पास कैलकुलेट हो रहा है उसको मैं किसी एस में सेव करा लेती हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लो, बाद में फंक्शन कर लो, साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम, यानी मेरे पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो नम का और मैंने इस एस को प्रिंट करा देना है, यानी मैं लिख देती हूँ स्क्वायर ऑफ नम यानी स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से मेरे पास लिखेगा स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरे पास उसने लिखा है स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 5। अब आप इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि आप इस नंबर को यहाँ पर लिख लें, यूज़र से ले लें। फॉर एग्जांपल आप लिखें सी आउट एंटर द नंबर, और फिर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसका स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम नंबर एंटर करती हूँ, लेकिन मैंने दोनों इंटीजर लिए हैं, तो आप ये देखें कि आप जो भी नंबर एंटर करेंगे अगर पॉइंट में उसकी वैल्यू आएगी तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 4 5 उसने लिखा 21। तो अगर मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो मैं इसकी दोनों की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, फ्लोट ले सकती हूँ। ठीक है, फ्लोट ले लूँगी तो मेरे पास क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट वैल्यू भी उसको शो कर देगा। जैसे मैंने इसका स्क्वायर रूट कहा तो 74.5319 था,
वो उसने कर दिया। इसी तरह मैं शो पॉइंट लगा के इसको बेटर फॉर्मेट भी कर सकती हूँ। इसलिए बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर आपका क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा है तो आपने उसको फ्लोट लेना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह का भी आप एक फंक्शन बना सकते हैं। फिर हमने एक और फिनोमेना पढ़ा था टाइप कास्टिंग का, ठीक है। टाइप कास्टिंग में यह होता है कि आप कन्वर्ट कर देते हो दूसरी टाइप में। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरेक्टर है या एक फ्लोट है a = 7.5, ठीक है, और आप इस a को सेव करना चाहते हो अपने पास। अगर आप int b = a लिखोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, यानी आपके पास जो भी फ्लोट वैल्यू थी अगर आप उसको b में सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर नहीं भी आ रहा तो वो गलत वैल्यू सेव कर देगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरर आ जाता है क्योंकि फ्लोट इंट में सेव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको करते हैं टाइप कास्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू मेरे पास कन्वर्ट होगी इंटीजर में और बी में जाकर सेव हो जाएगी। मैं इसको सी आउट करके देखती हूँ, सी आउट बी, इसको प्रिंट कराएं आप तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब आप देखो चूंकि आप पॉइंट वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में और इंटीजर कम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, इसलिए ये इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ये इस सारी वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, पॉइंट वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है। ये फ़र्क होता है। टाइप कास्टिंग में आपके पास ट्रंकेट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं पॉइंट के बाद की वैल्यूज़। इसी तरह आप किसी कैरेक्टर को भी, फॉर एग्जांपल मैं एक कैरेक्टर, मेरे पास एक कैरेक्टर वैल्यू थी ए के अंदर, मैंने सेव किया एक्स और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्स की आस्की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो मेरे पास एक्स की आस्की वैल्यू बी में सेव हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी कि अब मैं एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, जो कि मेरे पास आती है 120, ठीक हो गया। अगर मैं कैरेक्टर को b = a करूं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको टाइप कास्ट कर देता है और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जानी चाहिए, 120 आ जानी चाहिए। देखते हैं स्क्रीन पे ये प्रिंट कराता है, ये नहीं कराता, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको टाइप कास्ट कर देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई लाइन लिखी है तो वो सही है और इसका मतलब है कि इसको टाइप कास्ट कर दें, ठीक है। ये कंपाइलर ऐसा है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है, सम कंपाइलर्स जो है वो इसको डिफ़ॉल्ट टाइप कास्ट नहीं करते, इसलिए आपको इस फिनोमेना का पता होना चाहिए। अब ये जो कैरेक्टर है इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, तो ये जो वैल्यू डिस्प्ले हुई है इसको क्या कहते हैं, आस्की वैल्यू कहते हैं। किसी भी कैरेक्टर के पीछे जो भी इंटीजर वैल्यू सेव होती है उसको हम आस्की वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आज की लैब थी जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। इसी तरीके से मैंने इसको प्रॉपरली मैनुअल में भी डिफ़ाइन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई चीज़ मिस कर दिए तो आप इसको मैनुअल से भी देख सकते हैं, ठीक है। और एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और आपने मुझे एंड ऑफ द वीक सबमिट कराने हैं। थैंक यू सो मच।